हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ महेश कड़ू। तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, क्लेम सबमिशन के बारे में। ये स्टेज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए क्रूशियल होता है क्योंकि इसी स्टेप के थ्रू उन्हें पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिलती है। चलिए डिटेल में समझते हैं क्लेम सबमिशन प्रोसेस को। व्हाट इज़ क्लेम सबमिशन? क्लेम सबमिशन का मतलब है पेशेंट को दिए गए सर्विसेज, डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड लेकर एक मेडिकल क्लेम क्रिएट करना और उसे इंश्योरेंस कंपनी या पेयर को भेजना फॉर रिएम्बर्समेंट। सिंपल शब्दों में कहे तो डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है उसकी पेमेंट हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से लेने के लिए क्लेम फाइल करता है। इसे क्लेम सबमिशन कहते हैं। बेसिकली दो टाइप से क्लेम सबमिट किया जाता है। फर्स्ट इज पेपर क्लेम्स, ट्रेडिशनल मेथड जिसमें क्लेम्स फॉर्म मैन्युअली फिल करके पेयर को भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल सेम एज 1500 फॉर्म। सेकंड स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक क्लेम्स। दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन यूएस मेडिकल बिलिंग हेल्थ केयर इन RCM। तो इससे क्लेम को ईडिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू डायरेक्टली पेयर सिस्टम में भेजा जाता है। इससे क्लेम फास्टली सबमिट हो जाता है और एक्यूरेटली एंड सिक्योर भी हो जाता है। चलो अब देखते हैं स्टेप इन क्लेम सबमिशन प्रोसेस। फर्स्ट इज चार्ज कैप्चर एंड कोडिंग कंप्लीट। सभी सर्विसेज को CPT, ICD एंड SCPCS कोड्स असाइन करने के बाद बिलिंग टीम क्लेम प्रिपेयर करती है। सेकंड इज क्लेम क्रिएशन। पेशेंट डिटेल्स, प्रोवाइडर डिटेल्स, डायग्नोसिस, प्रोसीजर कोड्स एंड चार्जेस सिस्टम में इंटर किए जाते हैं। थर्ड इज क्लेम स्क्रबिंग वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर चेक करता है कि क्लेम में कोई एरर, मिसिंग डेटा या कंप्लायंस इशू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल रॉन्ग पेशेंट ID, मिसिंग कोड, इनवैलिड मॉडिफायर। फोर्थ इज क्लेम ट्रांसमिशन। वैलिडेटेड क्लेम को क्लियरिंग हाउस या डायरेक्टली इंश्योरेंस पेयर को भेजा जाता है। फिफ्थ इज एक्नॉलेजमेंट। पेयर क्लेम रिसीव होने पर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक मिडलमैन की तरह काम करता है। एक क्लेम को पेयर तक भेजने से पहले एरर डिटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि क्लेम पेयर के रूल्स के अकॉर्डिंग हो। इससे डिनाइल का रिस्क कम हो जाता है। ये थे क्लेम सबमिशन के स्टेप। अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट क्लेम सबमिशन। अगर क्लेम एक्यूरेट है तो जल्दी प्रोसेस हो जाता है एंड पेमेंट भी ऑन टाइम मिलती है। अगर क्लेम में एरर है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या डिनाइल आ सकता है। डिले इन क्लेम सबमिशन इज कॉल्ड डिले इन पेमेंट एंड इज कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। मतलब क्लेम सबमिशन में डिले हो गया तो पेमेंट में भी डिले हो जाता है एंड रेवेन्यू भी लॉस हो जाता है। कॉमन एरर्स इन क्लेम सबमिशन। क्लेम सबमिशन करते वक्त क्या क्या कॉमन एरर्स आ सकते हैं? फर्स्ट इज रॉन्ग पेशेंट डिटेल्स, मिसिंग और इनकरेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर कोड्स, डुप्लीकेट क्लेम्स, नॉन कवर्ड सर्विस क्लेम करना, फिलिंग क्लेम्स आफ्टर डेडलाइन या लेट सबमिशन। तो ये है कॉमन एरर्स इन क्लेम सबमिशन। इसलिए क्लेम सबमिशन करते वक्त इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्लेम सबमिशन करते हुए कॉमनली ये टूल यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR, क्लेम ट्रैकिंग सिस्टम्स, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स टूल्स। अभी हम देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्लेम सबमिशन। Always verify patient demographics and insurance details before claim submission. Use claim scrubbing tools for error check. Train staff for coding and compliance updates. Submit claims within payer deadline, usually 30 days from service date. Maintain good communication with clearinghouse and payers. So friends, this is डिटेल ओवरव्यू ऑफ क्लेम सबमिशन इन RCM। आपने देखा कि क्लेम सबमिशन एक क्रूशियल स्टेप है जो डायरेक्टली हॉस्पिटल के रेवेन्यू और कैश फ्लो को इम्पैक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे RCM के एक
और इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।